मुझे खुशी है कि इन लोगों ने मुझे इस उत्सव का हिस्सा बनाया, पर साथ ही मुझे दुख है कि एक मछुआरे की जान चली गई और उसका घर जलने के बाद रह जाएंगी सिर्फ यादें और राख। लोगों का खून खौल रहा है, उन्हें बदला चाहिए। जल्द कुछ नहीं किया गया तो गांव वाले खुद ही कुछ कर बैठेंगे। घर को जलता देख गांव के मुखिया ने मुझे एक और विकल्प दिया है। अगर मैं एक मगरमच्छ को मार दूं, सिर्फ एक को, तो लोगों का गुस्सा कुछ हद तक कम हो जाएगा। इससे फिर वो मिलिट्री के आने की मांग नहीं करेंगे। मैं नहीं जानता कि क्या किया जाए, लेकिन किसी भी हाल में मिलिट्री का आना कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं एक मगरमच्छ की जान लूं, तो हो सकता है कि दूसरे मगरमच्छों को जिंदगी मिल जाए। मेरा नाम है आइवन कार्टर और मैं मोज़ेम्बिक में ज़ैम्बेज़ी नदी पर हूँ, जहाँ हर साल सैकड़ों लोगों की जान मगरमच्छ के हमलों के कारण जाती है। मैंने अपनी आंखों से एक मगरमच्छ को एक औरत को मारते देखा है। साथ ही मगरमच्छ का शिकार बने एक और मछुआरे की अंतिम क्रिया देखी है। गांव के मुखिया ने मुझे एक मगरमच्छ की जान लेने को कहा है। मैं दोबारा उस आइलैंड पर आया हूँ जहाँ मैंने एक बड़े मगरमच्छ के पैरों के निशान देखे थे। उसे ढूंढना तो आसान है, पर उसका शिकार करना एक अलग ही चुनौती है। मैं ब्लाइंड नाम का शिकार का तरीका अपनाऊंगा, जिसमें मुझे मगरमच्छ की तेज नजर से अपने आप को छुपाना होगा। खामोश रहना तो आसान है ताकि वो आपको सुन ना पाए, लेकिन उनकी तेज नजरों से बचना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने ये तने लिए हैं और ये कुछ पत्थर हैं जिन्हें मैंने दरअसल एक ताबूत के आकार में रख दिया है। तो मैं यहाँ पर लेटा रहूंगा और बिल्कुल छुपा रहूंगा, और इन सभी झाड़ियों के बीच में, इस कैमोफ्लेज में, मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल भी ना हिलूं। तो यहां से देखने पर सब कुछ ठीक लग रहा है, मगर सबसे जरूरी बात यह पता करना है कि मगरमच्छ के नजरिए से कैसा दिखता है ये, क्योंकि मगरमच्छ यहां इस तरह लेटा हुआ होगा। आपको मेरा ब्लाइंड वहां दाएं तरफ दिख रहा होगा। कुछ और झाड़ियां लगानी पड़ेंगी मुझे ताकि मगरमच्छ को एक सीधा सपाट क्षितिज दिखे। हल्की सी भी हलचल हुई तो उन्हें दिख जाएगी। अब तो बस हमें मगरमच्छ चाहिए। सूरज ऊपर चढ़ चुका है। ब्लाइंड को ठीक करने और बंदूक तैयार करने के लिए मेरे पास कुछ ही मिनट बचे हैं। ये गोली पूरी तरह से नहीं खुलेगी, ये एक मशरूम का आकार ले लेगी और आधी ही खुलेगी। एक भारी हड्डी वाले इंसान को खाने वाले मगरमच्छ के लिए यही चाहिए। निशाना बिल्कुल सटीक होना चाहिए, जिसके लिए हमें एक परफेक्ट सेटअप चाहिए और एक कंफर्टेबल पोजीशन जरूरी है। चलिए, इससे बेहतर जुगाड़ तो नहीं किया जा सकता। यह है नॉज़लर 458। इस पे एक वेरिएबल पावर ट्रिजिकॉन स्कोप लगा है। मगरमच्छ के शिकार में काफी कुछ दांव पर लगा होता है, इसीलिए सही हथियार चुनना बहुत जरूरी होता है, और मुझे लगता है मैंने बिल्कुल सही हथियार और उपकरण चुने हैं। अब देखें मैं क्या कर पाता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक छोटी सी गुफा में हूं, जिसमें एक छोटा सा छेद है जिससे मैं बाहर देख रहा हूं। मुझे छिपे रहना है और बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करनी है, और उम्मीद करता हूं कि वो मगरमच्छ जल्दी आ जाएगा। मैंने चारा लगा दिया है। खुशबू से मगरमच्छ आएंगे। मगरमच्छों के सूंघने की शक्ति कमाल की होती है, और ऐसी खुशबू वो 2-3 किलोमीटर दूर से पकड़ सकते हैं। कई घंटों के इंतजार के बाद एक छोटा मगरमच्छ दिखा है। मगरमच्छों ने आना शुरू कर दिया है। वो छोटा वाला मेरे चारे की तरफ ही बढ़ रहा है। उम्मीद है जैसे ही वो खाना शुरू करता है बाकी मगरमच्छ भी आ जाएंगे। मुझे वहां पानी में एक और मगरमच्छ दिखाई दे रहा है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जैसे ही ये खाने की तरफ बढ़ेगा, दूसरे मगरमच्छ भी दौड़े चले आएंगे। बढ़िया, वो खाना शुरू कर रहा है। जैसे ही एक मगरमच्छ ने खाना शुरू किया, बाकी भी दौड़े चले आए। ये सब खाड़ी के मुहाने से इस तरफ तेजी से दौड़े चले आ रहे हैं। पानी की पहली छपाक के साथ जो इलाका कुछ मिनट पहले बिल्कुल बेजान था, अब वहां मगरमच्छों का मेला सा लग गया है। खाने के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। मुझे अब एक मुश्किल फैसला